हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मंडे को क्या हो सकता है? मंडे को निफ्टी 50 बुरी तरीके से फट सकता है। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हम पॉजिटिव मोमेंटम होगा तब किस तरीके से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या फिर नेगेटिव मोमेंटम होगा तब किस तरीके से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या फिर गैप अप ओपन में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या फिर गैप डाउन ओपनिंग में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया। ऐसा क्यों हो सकता है? अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, लास्ट वाली कैंडल को देखो, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक अप ट्रेंड आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म में भी आपको एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये एक तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है? आपको क्या पढ़ना है जाके? आपको पढ़ना है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। यहां पे आप देखेंगे अप ट्रेंड आपको देखने को मिला, अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये दिखाई दे रहा है। तो अगर ये पैटर्न काम करता है तो निफ्टी 50 बुरी तरीके से फट सकता है। इसलिए पहले ही समझ लो कि इसमें एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए, और वो सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल इस वीडियो को देख लो, बाद में जाके देख लेना। क्लियर है? आइए वापिस आते हैं अब हम डिस्कशन करते हैं। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया निफ्टी 50 ने, फ्लैट ओपन हो गया, इस सिचुएशन पे अगर आप देखेंगे 18,550 पे हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, और अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो 18,600 पे हमें अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। 18,600 को देखते ही आप एक चीज समझ गए होंगे, एक तो 18,400 और एक 18,200। हालांकि हमें 18,400 का ब्रेकआउट मिल चुका है, तो हमारे लिए क्या काम करेगा? सपोर्ट की तरह। 18,200 क्या काम करेगा? ये भी सपोर्ट की तरह। यानी कि एक मजबूत, ये तीनों वो लेवल्स है जो मार्केट को पलटने की हिम्मत रखते हैं, बाउंस करने की हिम्मत रखते हैं, या फिर गिराने की हिम्मत रखते हैं। 18,600 क्या रहेगा? रेजिस्टेंस। 18,400 क्या रहेगा? सपोर्ट। 18,200 क्या रहेगा? हमारे लिए ये भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहां तक हमें एक चीज समझ में आ गई कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, जो अगला मजबूत रेजिस्टेंस है वो है 18,550। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो 18,600 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस है। वहीं पे अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, इस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, एक तो ये नजर आ रहा है 18,450 पे। 25th को भी अगर आप ध्यान देंगे, मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया है। सिर्फ यहीं पे ही नहीं, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आपको इसी जोन पे एक रेजिस्टेंस भी दिखाई देगा, जो कि आपको 16 में बनता हुआ नजर आया था। यहां पे एक रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ने एक्ट किया था। तो अगर आप इन कड़ियों को जोड़ेंगे तो ये सेम ही लेवल है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक मजबूत सपोर्ट कहां पे बनेगा? 18,450। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, उस सिचुएशन पे 25th का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो आपके लिए यहां पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई नजर आएगी। और इस सिचुएशन पे 18,400 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन जाएगा, जो कि अभी आपके साथ डिस्कस किया गया है। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? अब क्या सिचुएशन बनी? अब हमने डिस्कशन कर लिया, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, या फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है। दोनों स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ली। अगर गैप अप ओपन हो गया या फिर गैप डाउन ओपन हो गया, उस समय हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, इनका भी डिस्कशन कर लेते हैं। पहले डिस्कशन करते हैं गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन में हम टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे। यहां पे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे और 5 मिनट का लगा देंगे, और पहली कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे कि गैप अप ओपन में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। इसका हाई मार्क कर लेंगे और इसका लो मार्क कर लेंगे। अगर इसके हाई का ब्रेकआउट आया तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यानी कि मार्केट कुछ ऊपर जाएगा। अब कितना ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, वो मैंने आपको ऊपर रेजिस्टेंस जोन बताए हुए हैं, लेकिन हमें उन रेजिस्टेंस जोन तक, यहां तक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्टॉप लॉस हम इसके लो का लगा लेंगे। वहीं पे अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया 5 मिनट की कैंडल का,
इस सिचुएशन पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जो मार्केट ने गैप अप ओपन दिया है, मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। क्लियर है? लेकिन नीचे जो भी सपोर्ट रहेंगे, आप मार्केट उनकी भी रेस्पेक्ट कर सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उन सपोर्ट को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे, अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल करते रहेंगे। इस सिचुएशन में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस 5 मिनट के कैंडल के 5 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर लगेगा। यहां तक चीजें क्लियर है। अगर गैप डाउन की सिचुएशन बनी तो इसका ठीक उल्टा कर दो। मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, तब भी हम 5 मिनट की कैंडल लगाएंगे और हाई मार्क कर लेंगे और लो मार्क कर लेंगे और देखेंगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट वहीं से गिरना शुरू होगा और 5 मिनट के कैंडल के लो को ब्रेक डाउन कर दिया, इस सिचुएशन पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है, नीचे सपोर्ट का ध्यान रखना है, साथ ही साथ स्टॉप लॉस हम लगा लेंगे इस कैंडल के हाई के ऊपर। वहीं पे अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट दिया, कई बार क्या होता है मार्केट जाएगा इस तरीके से चला जाएगा, हम अपना एसएल ले लेंगे और अगर यहीं से ही ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और कोशिश करेगा मार्केट इस गैप को फिल करने की, अगर गैप डाउन की सिचुएशन बनी। यहां तक पिक्चर क्लियर है कि नहीं? जो मैंने समझाया अच्छे तरीके से क्लियर है कि नहीं? इस सिचुएशन पे देखो, ये एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है जो कि मैं हर रोज आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आपको किस तरीके से मार्केट में रिएक्ट करना है और ये चीजें आपके समझ में आने लगे। अब ये तो आप भी जानते होंगे, कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती, हर स्ट्रेटजीज में कमियां होती है। अगर आप चाहते हैं यार स्ट्रेटजी बेहतर बने, उसमें अपना भी एक्सपीरियंस डालो, अपने भी तौर तरीके डालो, जिस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हो, सपोर्ट मार्क करो, प्राइस एक्शन देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, या फिर चार्ट पैटर्न देखो, बियरिश दिखाई दे रहा है, बुलिश दिखाई दे रहा है, बहुत सारी थ्योरी होती है। उन सभी चीजों को इंक्लूड करो, एक कंक्लूजन पे पहुंचो और प्रॉफिट बनाओ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको आपका होमवर्क तो पता ही चल गया, जो मैंने आपको दिया है कि आपको क्या जाके पढ़ना है, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल हम देखते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, तो मेरा रेजिस्टेंस कहां पे नजर आ रहा है? 18,550 हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका ब्रेकआउट मिला तो 18,600, ये हमारे रेजिस्टेंस रहेंगे, ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। वहीं पे आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, नीचे जो सपोर्ट नजर आ रहा है 18,450, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका ब्रेकडाउन मिला तो 18,400, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इसलिए बता दिया जिससे कि आप इन्हें नोट डाउन कर सके, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सके और चीजों को अच्छे तरीके से समझ सके। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ, जिससे आपको आइडिया रहे कहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 18,476, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,534, जो कि 25th का डे हाई भी है। ध्यान से एक बात और नोट करो, 24 का जो डे हाई है वो भी आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है, एग्जैक्ट सेम नहीं है, लेकिन इसी जोन में अगर आप यहाँ पे एक जोन क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखाई देगा, साथ ही साथ 24 का हाई भी आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है, 25th का हाई भी आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है, जो डे हाई बन रहा है। तो हमारे लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाता है, अगर इसका ब्रेकआउट मिला, एक तो मार्केट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा, साथ ही साथ 24 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा और 25th के डे हाई का भी आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वहीं पे इस सिचुएशन पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वहीं पे अगर मिला इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब एक नजर पेवट पॉइंट पे डाल लेते हैं कि पेवट पॉइंट क्या रेजिस्टेंस बता रहा है, क्या सपोर्ट बता रहा है। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,582 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,631 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,671 पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,435 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,397 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है।
इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 18,345 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 1 दिसंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 18,600 पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 48.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है 18,700 पे, आप देखेंगे 35.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 18,500 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 62.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देंगे 18,400, जहाँ पे आपको 60.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपका होमवर्क आपको याद है, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले कैटेगरीज पे जाइएगा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक कीजिएगा और एपिसोड नंबर 9 आपको पढ़ना है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।